गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपको मैं आगे के क्वेश्चंस कराऊंगा ईवीएस के। तोशित की क्वेरी थी जो कल मैंने क्वेश्चंस कराया था लास्ट वाला। वो कौन सा क्वेश्चन था जो मैंने आपको असाइनमेंट क्वेश्चन दिया था उससे पहले वाला तोशित वो क्वेश्चन था जो कि मैंने आपसे पूछा था। एक आपसे क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट एफर्ट्स, जो आज मैं आपको कराऊंगा, व्हाट एफर्ट्स कैन वी मेक टू मेंटेन क्लीन लाइनेस इन अवर कॉलोनीज, रोड्स एसेट्रा। तो इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था, व्हाट इज़ द रीज़न फॉर एक्यूमुलेशन ऑफ डर्ट एंड ट्रेश इन द कॉलोनीज एंड स्ट्रीट्स, उसका ही आंसर था वो पीपल आर नॉट केयरफुल अबाउट क्लीनलीनेस, दे थ्रो ऑल गार्बेज ऑन द रोड एंड इट मेक्स कॉलोनीज डर्टी। ओके, आज हम उसके आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आज, व्हाट एफर्ट्स कैन वी मेक, क्या एफर्ट्स किए टू मेंटेन क्लीनलीनेस इन अवर कॉलोनीज, रोड्स एसेट्रा। यानी कि अपनी कॉलोनी को और रोड को क्लीन करने के लिए हमने क्या क्या इसके अंदर एफर्ट्स डाले, वो हमें अपने एफर्ट्स बताने हैं। तो देखो, पीपल शुड यूज डस्टबिन, हमेशा व्यक्तियों को क्या यूज़ करना चाहिए, डस्टबिन फॉर एक्यूमुलेटिंग डर्ट एंड ट्रैश, जैसे कि आपका जो गंदगी और जो कचरा हो वो इधर उधर ना फैले। पीपल शुड बी मेड अवेयर टू डिसीज़ के लिए अवेयर रहें, यानी कोई भी जैसे बीमारी वगैरह होती है तो उसमें अपने आप उससे अवेयर रहें, उसके लिए सावधान रहें, उसकी जानकारी रखें। ड्यू टू डर्ट एंड डर्टी इन्वायरमेंट, हमेशा अपने आसपास का जो इन्वायरमेंट है उसे साफ़ सुथरा रखें, गंदगी से रहित ना रखें, क्योंकि अगर हम गंदगी रखेंगे तो जो भी डिसीज़ होंगी उसके अंदर वो क्रिएट होंगी और वो हमारे लिए ही हार्मफुल होंगी। पॉइंट नंबर 3, रेस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी गिवन टू द क्लीनर्स। रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है यानी जिम्मेदारी बनती है हमारी खुद की कि हम अपने आसपास के एरिया को क्या रखें, साफ रखें, क्योंकि अगर हम अपने आसपास के एरिया को साफ रखेंगे। धर्मेश क्या प्रॉब्लम है बेटा? अब नेक्स्ट इसके बाद देखो, फाइन शुड बी चार्ज फॉर मेकिंग द सराउंडिंग डर्टी, यानी कि हमें कोई ना कोई ऐसा फाइन यानी जुर्माना या चार्ज रख लेना चाहिए अब जो भी आसपास हमारे गंदगी फैलाएगा, यानी कॉलोनी में, स्ट्रीट्स पर, रोड्स पर एक इस तरीके का रूल्स रख देना चाहिए कि अगर कोई गंदगी फैलाता हुआ पाया जाएगा या कोई कहीं पर भी गंदगी होगी तो उसका अगर वो जो जिम्मेदार को पाया जाएगा व्यक्ति, तो उससे कुछ ना कुछ फाइन लिया जाएगा, जिससे क्या होगा, फाइन के डर से भी व्यक्ति अपने आप आसपास के एरिया को क्या रखेंगे, क्लीन रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डज द क्लीनिंग वर्क इन योर लोकेलिटी, यानी कि आपके लोकेलिटी एरिया में क्लीनिंग, सफाई का काम कौन करता है, तो क्लीनर्स करता है। द क्लीनर्स क्लीन अवर लोकेलिटी, हमारे आसपास के एरिया को साफ करता है। नेक्स्ट, व्हाट डू दे डू विद द वेस्ट कलेक्टिंग बाय देम एंड वेयर डू दे टेक इट, यानी कि व्हाट डू दे डू विद द वेस्ट कलेक्टिंग, जो भी हमने वेस्ट मटेरियल कलेक्ट किया, बाय देम इन द वेयर एंड कहाँ से, डू दे टेक इट, क्या और टेक यानी कि कहाँ से हमने उसको इकट्ठा किया। द एक्यूमुलेट द वेस्ट मटेरियल इज प्रॉपर प्लेस फ्रॉम फार द सिटी, सिटी से दूर जो भी हमारा सारा वेस्ट मटेरियल होता है, अगर हम अपने आसपास के एरिया में फेंकेंगे तो उससे क्या होगा, वहाँ डर्टी एरिया हो जाएगा, और डर्टी एरिया होगा तो क्या हो जाएगी, डिसीज जनरेट होगी और वो हमारे लिए ही हार्मफुल होगी। नेक्स्ट, व्हाट डिफिकल्टीज दे हैव टू फेस ड्यूरिंग द वर्क, यानी इस काम को करने में आपको क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ा। दे फेस द प्रॉब्लम्स ऑफ डिफिशियंसी ऑफ व्हीकल्स एंड मशीन्स, यानी कि उसके लिए इस चीज़ को करने के लिए हमने क्या करा, व्हीकल्स और मशीन्स का। दे फॉल सिक फॉर वर्किंग इन अनहेल्दी कंडीशंस, ऐसे व्यक्ति जो बीमार थे और अस्वस्थ थे उनको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया, जिससे कि वो व्यक्ति क्या हो सकें, डिसीज फ्री हो सकें और हेल्दी हो सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ द ट्रेश लाइंग अराउंड योर स्कूल और होम, यानी कि अगर आप एज्यूम करो कि आपके स्कूल के पास या घर के पास इज़ नॉट क्लीन कंटिन्यूसली, लगातार सफाई नहीं होती है, फॉर 1 वीक, देन व्हाट विल बी हैपन, तो आप क्या करोगे। तो देखो, इफ़ द ट्रेश अराउंड आवर स्कूल इज़ नॉट क्लीन, यदि हमारे स्कूल के आसपास अगर सफाई नहीं होती और वो कंटिन्यूसली फॉर 1 वीक, एक हफ्ते तक, इट विल गिव बैड ऑर्डर इन ए सराउंडिंग, तो हमारे चारों तरफ ऑफ आवर स्कूल, हमारे स्कूल के चारों तरफ कैसा वातावरण हो जाएगा, बहुत गंदा वातावरण हो जाएगा, यानी कि सारे तरफ गंदगी हो जाएगी, कीड़े मकोड़े आने लग जाएंगे, मच्छर आने लग जाएंगे और उससे क्या होगा, कोई ना कोई डिसीज़ जनरेट होगी। तो आल्सो ड्यू टू मॉस्किटोज फ्लाइज डिसीज विल स्प्रेड अराउंड अस, यही लाइन लिखी हुई है इसमें। तो उससे क्या होगा, जैसे एक हफ्ते तक हमारे घर में अगर कोई भी
घर पर या स्कूल में चारों तरफ अगर कोई सफाई नहीं होगी तो वहाँ चारों तरफ मॉस्कीटो वगैरह आने लग जाएंगे। इसके बाद देखो ये इस क्वेश्चन के बाद नीचे आपकी बुक में पेज नंबर 20 पे दे रखा है, मेक अ लिस्ट ऑफ दोज आइटम्स फ्रॉम द ट्रेश जनरेटेड फ्रॉम योर हाउस विच कैन बी रीयूज्ड। इसको ध्यान से समझ लेना क्योंकि फिर आप कंफ्यूज हो गए ये किसका आंसर है। मैं आपको बोलकर बता रहा हूँ और समझा रहा हूँ क्योंकि ये आपको लिखना है अपने दिमाग से भी, और इससे नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं आपको असाइनमेंट के रूप में दूंगा। तो मेक अ लिस्ट ऑफ दोज आइटम, आपको कुछ लिस्ट आइटम्स की ऐसी लिस्ट बतानी है फॉर द ट्रेश जनरेटेड, जो कि कचरे गंदगी वगैरह में से, यानी कि जो आपके यूज़फुल नहीं होते, फ्रॉम योर हाउस, आपके घर पे ऐसी चीज़ें जो यूज़ नहीं हो रही हैं, एक बार यूज़ कर लिया उनके अंदर, तो विच कैन बी यूज, जैसे कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। जैसे देखो पेपर है, ये आपको केवल यही नेम लिखने हैं वो कौन कौन सी चीज़ें हैं। पेपर है, कार्डबोर्ड है, ओल्ड क्लॉथ्स होते हैं यानी पुराने कपड़े हो जाते हैं, रैपर्स ऑफ चॉकलेट्स हैं, पॉलीथीन है, न्यूज़पेपर है, ग्लास है, बोतल है, ये सब चीज़ें क्या हैं हमारी रीयूज्ड की प्रोडक्ट हैं। यानी कि हम जैसे कभी भी कोई कपड़े को यूज़ करते हैं वो थोड़े दिनों बाद रीयूजेबल हो जाता है, हमारा यूजेबल नहीं होता तो हम उसको किसी और यूज़ में ले सकते हैं। वाटर बोतल होती है, पानी पी लिया जो मार्केट से हम परचेज़ करके लाते हैं, ठीक है, तो उस बोतल को वहीं थ्रो नहीं कर देना चाहिए, उससे भी हमें कुछ ना कुछ यूज़ करना चाहिए। तो इसी तरीके से इसके आंसर आपको लिखने हैं। ये पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए हैं बोलकर, ये लिखाया इसलिए नहीं है क्योंकि आपको अपना माइंड भी इसमें एक्टिव रखना है। आप अपने आप लिखोगे तो मुझे पता चलेगा आपने कुछ सुना भी है और आपने अपने माइंड से भी लिखा है। और इसी के बेस पर आपका जो लास्ट आज मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, विद द हेल्प ऑफ सिमिलर सच आइटम्स लाइक, जैसे कि मैंने अभी आपको बताए थे पेपर, कार्डबोर्ड, बैग्स एक्सेट्रा, ट्राई टू मेक सम यूज़फुल थिंग्स। यानी आपको ये बताना है इन चीज़ों को यूज़ करके आप कौन कौन सी नई चीज़ यूज़फुल, जैसे मैंने कहा ना रीयूज़ कर सकते हैं, तो कौन कौन सी चीज़ बना सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में दे रखी है 3, तो इनको भी आप लिख सकते हो। जैसे कि मेकिंग, पेज नंबर 11 पे दे रखी है, यही आंसर इसका आप लिख सकते हो, मेकिंग अ डस्टबिन फ्रॉम द एम्प्टी कार्डबोर्ड। यानी आप आप कार्डबोर्ड बना सकते हो, मेकिंग डस्टर, रोप्स, मैट्स एंड ओल्ड क्लॉथ, से जो पुराने कपड़े होते हैं उनसे हम क्या बना सकते हैं, घर पे जैसे पोछा वगैरह बना सकते हैं। डेकोरेटेड आइटम्स में हम चॉकलेट के रैपर्स को ले सकते हैं। आपके जो प्लास्टिक बोतल्स वगैरह होती हैं उनको आप अपना पेन स्टैंड बना सकते हैं, ठीक है। तो इन पेंसिल स्टैंड, पेन स्टैंड, आप इन सब चीज़ों को आप यूज़ करके आप रीयूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो आज हमने यहाँ तक किया। इसके बाद आपके जो डिस्कस एंड राइट दी आंसर्स हैं इनको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अब इसके अंदर कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। 2 क्वेश्चंस इतना ध्यान रखना, मैंने आपको लिखाए नहीं है, ये आपको खुद को लिखने हैं, थिंग्स टू डू वाले।